पहले तो लाइब्रेरी कहाँ से स्टार्ट की थी मैम, वो बताइए। एक थैले से एक थैले से शुरू की थी हमने। थैले में किताब मैगजीन्स आती थी, घर में डिलीवर होती थी, हफ्ते में 3 दिन वो देते थे। 76 से 85 तक ये पूरी जगह हमारे पास आ गई थी लाइब्रेरी की। पहला डे आपका लाइब्रेरी का और क्या एक्सपीरियंस था वो? अभी किताबें जा रही मुझे बहुत दुख है। मुझे ऐसे लगता है मेरा घर का कोई मेंबर जा रहा है। सच में मुझे बहुत चिढ़ होती है जो लोग किताब पढ़ते हैं और मार्कर नहीं यूज करते, फोल्ड कर देते हैं। कि गॉडफादर से मैंने सीखा आई ओ यू वन। शिवानी की किताबों की लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती थी कि खुशबू को वो शब्दों में बड़ी अच्छी से बताती थी। ऐसी किताबें थी जो आपको जब आप आंख बंद करते तो एकदम से आंखों के सामने आ जाती है? मनु भंडारी जी, आपका बंटी, एक मैगजीन आती थी धर्मयुग, इंग्लिश में एलिस्टर मैकलेन, जेफरी आर्चर। किताबें जा रही हैं यहाँ से 35,000। 35,000। या रीडिंग में कैसे आए? रीडिंग में से ही सबसे पहले जो फेवरेट टॉपिक है उसकी किताब ढूंढ के पढ़ना शुरू करी। तो कबाड़ी को नहीं देने दूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बोले क्यों, मैंने किताब खरीदी। आप जेल गए थे? ओके, एनवायरमेंट देख के तो आंखें खुल गई। किताबें एक जब किताब लिखी जाती है उसके लिए कम से कम पहले 50 किताबें पढ़ी जाती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ा इस पर? हाँ। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे कि हमें पता लगा है कि ये लाइब्रेरी अब खाली होती जा रही है और आपने जो ये लाइब्रेरी कितने सालों से संभाल के रखी थी, अब ये जेल में शिफ्ट हो रही है, तो वही जनरली हम जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से ये पहले तो लाइब्रेरी कहाँ से स्टार्ट की थी मैम, वो बताइए। एक थैले से एक थैले से शुरू की थी हमने 76 में। ओके। 76 के नवंबर दिसंबर में शुरू की गई थी और थैले में किताब मैगजीन्स आती थी, घर में डिलीवर होती थी, हफ्ते में 3 दिन वो देते थे। नई मैगजीन दे जाते थे, पुरानी ले जाते थे। फिर 77 में हमने थोड़ी सी जगह में शुरू की लाइब्रेरी और उसके बाद बढ़ाते गए। बढ़ते बढ़ते ये 76 से 85 तक ये पूरी जगह हमारे पास आ गई थी लाइब्रेरी की। किताबें लेनी शुरू की, कॉर्पोरेशन से डोनेशन भी ली। आरती मेहरा ने हमारी बहुत हेल्प की थी किताबें लेने में। बहुत फंड्स दिलाए उन्होंने कॉर्पोरेशन से हमको। और किताबें लाने का जब हमारा टाइम होता था, हमको फंड्स मिल जाते थे, हम नोटिस बोर्ड पे लगाते थे कि जो यहाँ आ रहे हैं मेंबर्स, उनको कोई स्पेशल किताब चाहिए तो आप बताइए, हम खरीद के लाते हैं। और प्रभात प्रकाशन वाले और जहाँ हमें 20% 25% डिस्काउंट देते थे, वो क्योंकि मेरे फादर के जानने वाले थे तो वो हमें 75% डिस्काउंट। दैट्स नाइस। हाँ 75। उन्होंने कहा कि बेटा तुम चला रही हो तो 75%। मैं कहा किताबें बहुत महंगी है, वी कैंट अफोर्ड इट। तो उन्होंने कहा तुम पसंद करो किताबें, रेट में देख लूँगा। तो 75% में उन्होंने यहाँ डिस्काउंट दे के उन्होंने यहाँ पहुँचाई थी हमारी किताबें, होम डिलीवरी कराई। तो मैम, पहला डे आपका लाइब्रेरी का और क्या एक्सपीरियंस था वो? मैंने यहाँ बैठना तो एक्चुअली 2003 में शुरू किया। उससे पहले इंचार्ज थे गोठी जी थे, वो थे इंचार्ज यहाँ। वो बुढ़े हो गए, कैपेबल नहीं रहे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आ सकता, मेरा बेटा मना करता है कि 30 सीढ़ियाँ मत चढ़ो उतरो। तो उन्होंने बंद किया। देन आई स्टार्टेड सिटिंग हियर, और क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक था इसलिए बेसिकली यही बात है। मेन रीज़न यही। और आज भी किताबें जा रही मुझे बहुत दुख है। मुझे ऐसे लगता है मेरा घर का कोई मेंबर जा रहा है। सच में किताबों के बारे में सोच के मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी किताबों के प्रति। जो मेरे पास घर में भी है ना, उनके प्रति मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक ही बार हुआ था, किसी ने मुझसे किताब मांगी, लौटाई नहीं। और एक मुझे बहुत चिढ़ होती है जो लोग किताब पढ़ते हैं और मार्कर नहीं यूज करते, फोल्ड कर देते हैं। इसीलिए कई लोगों को मैं किताब अपनी देती नहीं पढ़ने। बोले हमारे पास मार्कर नहीं था। मैंने कहा तो एक कागज ही फाड़ के रख लो अखबार का, स्वेटर बुन रहे सिलाई रख दो, उसमें कुछ भी रखने से मतलब है। वो वहीं से पेज फट जाते, वहीं से फट जाते। अपने पास पर्सनली मैंने 10 मार्कर रखे हुए और वो भी कि एट टाइम्स नहीं मिलते किताब पढ़ते, तो कुछ भी धागे का टुकड़ा, उनका टुकड़ा, मैं कुछ भी रख लेके मार्कर बनाने से मतलब है। तो लोगों को किताबों की मेंटेनेंस जो नहीं करते वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। एक शब्द तो मैं सीखूंगी, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि गॉडफादर से मैंने सीखा आई ओ यू वन। ये शब्द मुझे नहीं पता था। गॉडफादर पढ़ा तो समझ आया कि आई ओ यू का वन का क्या मतलब है कि आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो मेरे से। आपने मेरे लिए एक फेवर किया और उस फेवर को आप जिंदगी में कभी भी मुझसे क्लेम कर सकते हैं। शिवानी की किताबों की लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती थी कि खुशबू को वो शब्दों में बड़ी अच्छी से बताती थी। और बंगला राइटर थी आशापूर्णा देवी, उनकी जो मैंने तो ट्रांसलेशन में पढ़ी, बंगला आती नहीं, पर वो भी किताबें बहुत अच्छी लिखी, मेरी फेवरेट है। जैसा कि आपने कहा आपकी फेवरेट रही है वो, तो और कौन सी किताबें थी जो आपको जब आप आंख बंद करते तो एकदम से आंखों के सामने आ जाती है? मनु भंडारी जी, आपका बंटी, 56 खंबे लाल दीवारें, वो किताब बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो एक मैगजीन आती थी धर्मयुग, इनकी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। उन्हीं की एक सारी का मैगजीन भी आती थी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। बहुत छोटी थी मैं, मतलब स्कूल में ही पढ़ती थी। वीकली मैगजीन थी तो वीकली में किश्तों में आती थी। मैंने पहला नॉवल शिवानी का ही पढ़ा था। ऐसे ही मैंने मनु भंडारी की लाल 56 खंबे लाल दीवारें पढ़ी।
आपका बंटी भी तभी पढ़ी थी। फिर आपका बंटी और छप्पन खम्बे लाल दीवारें मैं लाइब्रेरी के लिए खरीद के लाई थी। तो मेरे को 2 लेडीज़ ने बोला कि ये किताब बहुत अच्छी थी। एक और हिंदी में किताब है अपने अपने कोणार्क, वो वैसे नॉवल चल रहा है पर उसमें जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बहुत अच्छी, जो आपको नहीं पता चलती है। और एक पंचवटी किताब थी, उसके वो किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी हिंदी में। इंग्लिश में एलिस्टर मैकलेन, जेफरी आर्चर और किसी हद तक फेडरिक फॉर्सेट भी मेरे फेवरेट राइटर हैं। मतलब घर में सबको पता है वो मेरे फेवरेट है। मेरा भाई पीएचडी करने कनाडा गया, वहाँ से उसने मुझे जन्मदिन पे फेडरिक फॉर्सेट का पूरा सेट दिया। किसी ने कहा पढ़ने को दे, तो मैंने कहा नहीं दूंगी। वो आज भी मेरे पास है। 22 किताबें भेजी उसने मेरे, मतलब जितनी उस समय तक पब्लिश हुई थी सारी भेजी फेडरिक फॉर्सेट की। और जेफरी आर्चर की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। उसकी किताब है द सेकंड लेडी, वो बहुत अच्छा राइटर है इंग्लिश में। या रीडिंग में कैसे आए? रीडिंग में से आइए, सबसे पहले जो फेवरेट टॉपिक है उसकी किताब ढूंढ के पढ़ना शुरू करिए। जो आपको मनपसंद टॉपिक जी। कई बार होता है कि कोई अखबार का ही टुकड़ा है वो पढ़ा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर उस टॉपिक पे किताब ढूंढ के पढ़ना शुरू करिए। और इन जनरल शुरू करें तो कोई इलस्ट्रेटेड बुक से पढ़ना शुरू करिए। कोई अच्छी सी फोटो है, अब इस फोटो के बारे में मुझे जानना है, तो फिर मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी। छोटे बच्चों को हम ऐसे ही तो सिखाते हैं कि पहले पिक्चर बुक देते हैं ना, कि देखो ये हॉर्स है, अब हॉर्स की कहानी पढ़ो। देखो हॉर्स ऐसे जा रहा था, राजा के पास वाइट हॉर्स था, तो वो कहानी पढ़नी शुरू कर। तो उसको ये होता है कि ये हॉर्स फिर कहाँ गया, राजा कहाँ गया, उस पर बैठ, तो बच्चे किताब पढ़ने लगते। तो इलस्ट्रेटेड किताबों से शुरू करिए और रीडिंग बहुत छोटी एज से डेवलप करनी पड़ती है। कि आप ये लाइब्रेरी शिफ्ट हो रही है जेल में, तो आपको कब लगा कि ये खाली होती जा रही है, कोई आ नहीं रहा यहाँ पे? कोविड के बाद से। कोविड से पहले फिर भी आ जाते थे, रोज के दो चार लोग आते ही थे। और जो मेरे से बड़े लोग थे वो काफ़ी सारे दुनिया से चले गए, कुछ कॉलोनी से चले गए, कुछ इस लायक नहीं रहे कि लाइब्रेरी आ सके रोज। उनमें एक मेरी माँ भी थी, उनकी तो ये हालत हो गई थी कि ऊपर खड़े होकर आवाज़ देती थी, अशोक बेटा मेरी किताब ले जा, ये नाम की किताब होगी, इशू करा के ला दो। तो ले जाती नहीं। फिर पढ़ने का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। बच्चों के ऊपर आजकल पढ़ाई का, नंबरों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो नहीं हुआ। फिर बस कोविड के बाद तो आने बंद हो गया। कोविड के बाद भी हमने लाइब्रेरी खोली, बट अगर महीने में 5 लोग आते हैं तो क्या फ़ायदा है? इतनी बड़ी लाइब्रेरी की मेंटेनेंस का 3000 रुपये तो झाड़ू लगाने के लिए लेते हैं, बिल्कुल, और किताबों पे मिट्टी झाड़ने के लिए लेते हैं, तो वो चल नहीं रहा था। और कोई आके बैठेगा तो किसी का बैठने, मैं भी आके बैठी 2-3 महीने, मैं बैठी हूँ, कोई आ नहीं रहा किताब लेने, तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। मैं कितनी देर किताब पढ़ूंगी, कितनी देर अकेले बैठ के स्वेटर बुनूंगी। मैंने भी धीरे धीरे आना बंद कर दिया। हाँ, ये करती थी मैं, तो जब किताबें 3-4 उठा के ले गई, जब पढ़ ली फिर आ गए किताबें लौटाने कि और किताबें ले जाऊँगा यहाँ से। इसलिए फिर ये डिसीजन लिया कि ये तो एक तरह से सब खत्म हो रहा है, तो इसको क्यों ना प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए। तो ये डिसीजन कमेटी का था, मैनेजिंग कमेटी। ओके मैम, तो मैम इसके पीछे क्या स्टोरी है? कौन मिला आपके पास? जेल से लोग मेंबर्स आए या फिर आप लोग? जेल से नहीं आए, हम लोग तो किसी को जानते नहीं थे। जब हमने डिसीजन लिया कि हम लाइब्रेरी बंद कर दें, तो ये हुआ किताबें कहाँ जाएंगी, इतनी किताबें जी। बोले किस कबाड़ी को दे देते, तो मैंने कहा कबाड़ी को नहीं देने दूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बोले क्यों? मैंने कहा किताब खरीदने जाओ ना, देखो एनसाइक्लोपीडिया देखिए ना, कितने महंगे आते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं चाहूँगी तो नहीं खरीद सकती ना। तो बोले कहाँ दे? मैंने कहा ठीक है, हम मेरे को 3 महीने का टाइम दो, मैं मीनाक्षी से बात कर। मैं कहा कर। मीनाक्षी ने कहा, वो नवयुग स्कूल में टीचर है, उन्होंने कहा कि ऐसा है मेरे स्कूल में तो इतनी किताबें से नहीं है, और जैसे आप नॉवेल्स हैं लाइब्रेरी में कोई तुक नहीं है, तो मैं पता करके आपको बताती हूँ। ऋषि कुमार जी को वो जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। उन्होंने ऋषि कुमार जी दिल्ली साहित्य अकेडमी से जुड़े हैं, उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने कहा मेरे को अभी किताबें नहीं चाहिए, लेकिन किताबें नो डाउट मैं बहुत अच्छी जगह भिजवा दूँ। उनके जानने वाले थे जेल सुप्रिटेंडेंट, तो आशीष कुमार जी, तो उनसे उन्होंने दीपक जी का फ़ोन आया मीनाक्षी के पास कि एक दिन आके देखना चाहते हो। मैं कहा जब मर्जी आ जाओ। तो अमित ही लेके आए थे उनको, दीपक जी को। तो दीपक जी, इतनी किताबें आपके पास? मैंने कहा हाँ जी इतनी किताबें। वो हमें ढूंढ रहे थे, कहते मेरे को एक शिव पुराण मिल सकता है। मैं कहा रुक जाओ मैं ढूंढ के देती हूँ। बोले मैं कहा आप अपनी माँ के लिए ले रहे हो, माँ के लिए छोटी टाइप का पढ़ना मुश्किल है, मैं मोटी टाइप का देती हूँ, सुंदरकांड भी मोटी टाइप का देती हूँ, पढ़ने में आसानी है। तो खुश हो गए कहते हैं, और शायद उनको लगा मेरे को बहुत दुख हो रहा है। बोले मैडम परेशान मत हो, किताबें बहुत अच्छी जगह जानी है, जब मर्जी आके हमारी लाइब्रेरी देखिए। इसीलिए उन्होंने उस दिन उनको बुलाया भी, लाइब्रेरी भी अपनी दिखाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी साफ़ सफाई से, इतने प्यार से किताबें रखी। बोले और बाद में भी आके चेक कर लेना। मैंने कहा नहीं, अब तो विश्वास से अच्छी जगह किताबें जा रही। और मेरी ये फीलिंग थी, अगर हर किताब को एक एक आदमी ने भी पढ़ लिया तो हो गई कीमत वसूल। बिल्कुल मैम, एक किताब को एक आदमी भी पढ़ता है, कीमत निकल गई।
तो मैम नंबर्स क्या होंगे किताबों का, कितनी किताबें जा रही हैं यहाँ से? 35,000। 35,000। उन्होंने दीपक जी ने इन लोगों से बोला था 20,000 किताबें, ये आके कहते हैं 20,000 से बहुत ज़्यादा। मैं कहा 25,000 की तो एंट्री है, रजिस्टर पड़ा देखो, और उसके बाद इतनी किताबें हैं जो डब्बों में पैक है। 35,000। ओके मैम। और जिसमें से मैगजीन्स हमने कबाड़ी को दे दी, वो अलग है। वो तो हमारे पास बहुत मैगजीन्स थी। हम 2 यहाँ चलाते थे, एक मैगजीन क्लब और एक लाइब्रेरी। ओके। वो लाइब्रेरी की मेंबरशिप एनुअल थी, ओके। मैगजीन क्लब की मंथली। पर मैगजीन क्लब की मेंबरशिप आपको तब मिलेगी जब आप लाइब्रेरी के मेंबर हैं, क्योंकि उसके लिए कोई और मेंबर आपको वो रिकमेंड करेगा। मतलब जैसे आप आए हैं, आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमको नहीं पता आप हमारी किताबें लेके चले जाएंगे, क्योंकि 300 रुपये तो कुछ, पहले तो हमारी सिक्योरिटी 50 रुपये थी, फिर 100 रुपये, फिर 350, वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ कि कोई और पुराना मेंबर इनको रिकमेंड करेगा। तो ऐसे रिकमेंड करते थे, टेलीफोन नंबर आपको देना पड़ेगा, ये कार्ड पड़े हमारे यहाँ Yes. इतने सारे। तो उसमें एक मेंबरशिप की एनुअल चार्जेस 100 रुपये। 100 रुपये थे। 100 रुपये, बहुत मिनिमम है। उतने में तो अखबार भी नहीं आता है। तो और उसमें 2 कार्ड हम दे रहे थे। ओके। 2 कार्ड और 2 महीने पुरानी मैगजीन। वो मैगजीन जो थी उनको कार्ड पे नहीं इशू करते थे, हमने रजिस्टर बना रखा, वो रखा मैं दिखा। मैगजीन क्लब पहले हमारा 25 रुपये महीने था, फिर 50 रुपये महीने हुआ, फिर 100 रुपये महीने। और उसमें हम देते थे एक करंट मैगजीन, नई न्यूज़ मैगजीन लो, सरिता लो, ऐसी इस टाइप की सारी मैगजीन्स लेते थे, और एक पिछली इससे पहले का इशू। मैम आपको क्या उम्मीद है कि कैदी इस आपकी किताबों से क्या सीखेंगे? जैसे दीपक जी ने बोला था कि कुछ लोग एग्जाम देते हैं जी तो वो पढ़ेंगे। जी। हमारे पास पढ़े की बहुत किताबें इन्होंने देखी हैं, और बाकी टाइम पास को उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है ना, जी इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल। टीवी भी बहुत कम है, रेडियो भी बहुत कम है, तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए टाइम पास करने। तो धार्मिक किताबें भी हैं, सामाजिक भी है, नॉवल भी हैं, थर्ड रेट किताबें भी हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है पढ़ ले। ज़रूरी नहीं है हमारी चीज़ से सीखे, बिल्कुल। कुछ हम सिर्फ दिमाग को बिजी रखने के लिए भी तो करते हैं ना, जी। कुछ काम करते हैं कि दिमाग को हमें अपने को बहुत बिजी रखना है। खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतानियों से बचाने के लिए दिमाग को बिजी रखना है, वो ये सीखेंगे कि कुछ रो। और मैम दीपक जी के लिए कोई मैसेज? दीपक जी बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत सज्जन पुरुष। वैसे मैं जितने लोगों से वहाँ मेरी इंटरेक्शन हुई, और सच में पुलिस वालों से पहली बार मेरी इंटरेक्शन हुई ज़िंदगी में। आप जेल गए थे? ओके। हाँ, जेल गए थे। तो वहाँ पे आपने क्या चेंज देखा? जो मतलब एक होता है ना, हमने धारणा बना रखी होती है। धारणा में तो ना अंधेरी सी जगह थी मेरी। अच्छा। अंधेरी गंदी सी कुछ, वहाँ साफ खुला एनवायरनमेंट देख के तो आंखें खुल गई, सारी जगह इतनी साफ हैं, और उन्होंने इतने अच्छे से सब दिखाया, किचन भी, मेडिटेशन रूम भी, बहुत अच्छा है सब। और शायद पहले कभी रहा हो, या हमने तो किताबों में पढ़ा या फिल्मों में देखा, ऐसी जेल वैसी जेल, वैसा कुछ भी नहीं है, लोग आराम से घूम रहे हैं सब। तो देख के बहुत अच्छा लगा, सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो गए, जो दिमाग में अजीब अजीब बातें पलती थी, तो वो सब दूर हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज की जनरेशन को मैम क्या बताना चाहोगे जो रीडिंग छोड़ रहे हैं या बुक से नहीं पढ़ रहे हैं? आज दूसरे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। मीडिया की हर बात सच नहीं होती। ओके। मीडिया की 8 बातें झूठ होती हैं, 10 में से एग्जीक्रेट की हुई होती हैं। किताबें, एक जब किताब लिखी जाती है उसके लिए कम से कम पहले 50 किताबें पढ़ी जाती हैं, बिल्कुल, कंसल्ट की जाती हैं, और उसमें बहुत जगह राइटर रेफरेंस भी देते हैं, मैंने इस किताब से, इस राइटर की इस किताब से ये बात देते हैं ना। हाँ, मीडिया में क्या रेफरेंस है? अभी मैंने आपको कहा छोटी सी बात, सूत्रों के सूत्र कौन से सूत्र हैं वो? एक छोटी सी बात मैं अभी इनको कह रही थी, मैंने यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं देखा, वो चीख चीख के पंडित जी कह रहे हैं पूजा स्थल पे कभी भी लाल रंग का कपड़ा मत बिछाइए। मैं तो जब से पैदा हुई ये सोच रही हूँ, सुन रही हूँ कि लाल पीले के अलावा कोई कपड़ा नहीं बिछाना। जो धार्मिक किताबें लाल कपड़े में लपेटते, पूजा में पंडित जी कहते हैं कंद का कपड़ा लाइए, नारियल को लपेट, वो कहते हैं नहीं ये अग्नि का प्रतीक है लाल रंग, ये नहीं मंदिर में रखना। तो मैं जो 70 साल से बातें सुन रही हूँ सारी गलत हैं, मतलब मेरे पुरखे सब गलत थे, सारे पंडित गलत हैं, बस वो यूट्यूब वाले सच हो गए। क्या रीज़न क्या है? ये अग्नि का प्रतीक, तो तब नहीं था अग्नि का प्रतीक। और मतलब हर कथा में आता है कि कंद का कपड़ा लाइए, उसमें नारियल लपेटिए, या पूजा स्थल में चौकी पे उसको बिछाइए कंद की, तो कंद का कपड़ा तो लाल ही होता है। तो ये क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो लॉजिक नहीं देते, सिर्फ एक अग्नि का प्रतीक है। अग्नि का प्रतीक है तो क्या हुआ, हम तो अग्नि की पूजा करते हैं। बिल्कुल। हवन हम किस लिए करते हैं? अग्नि की तो पूजा करते हैं। तो ये इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें 10 में से 8 बातें गलत होगी। ओके मैम, लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्या आप लाइब्रेरी को मिस करोगे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है करने का? अभी नेक्स्ट प्लान 2 महीने तो बहुत बिजी है। हाँ, 2 महीने तो सावन की कथा शुरू होगी जी, उसमें बिजी हैं। सावन की कथा की जन्माष्टमी है, फिर गणपति लाएंगे हम, उसमें 5 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद शादों बाद वो आ जाएंगे नवरात्रों के बाद मैं टोरंटो चली जाऊँगी 4 महीने के लिए तो बस वहाँ चली जाऊँगी तो थोड़ा दिमाग और हो जाएगा।
घर में रहेंगे तो फिर वही बातें, फिर वही बात रोज रोज प्रेम वार्ता होने लगेगी ज़्यादा। लाइब्रेरी अब चल नहीं रही है, तो क्या सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ा इस पर? हाँ, क्योंकि बच्चों को इजीली सब चीज़ें अवेलेबल है। किताब पे आई कैन कंट्रोल कि बच्चा कोई किताब लेके आया खरीद के, हैं, आपके हाथ में किताब देखी, मैंने कहा इसे मत पढ़ो, ये अच्छी किताब नहीं है, ये आप पे पूरा असर। मैं उसे छीन भी सकती हूँ बच्चे से, छुपा भी सकती हूँ, फाड़ के भी फेंक सकती हूँ। मीडिया में वो क्या देख रहा है, हाउ कैन आई कंट्रोल? नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा है। मेरे सामने आप बंद कर दोगे, अकेले में जाके देखोगे तो क्या कर लूँगी? तो हमारा कोई बच्चों की उस पर जो हम एक बेस बनाना चाहते हैं उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसी भी पेरेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सारे टाइम बच्चों के साथ बैठ के देखें कि बच्चे क्या देखें। मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास थी 4 साल पीछे, मैंने बताया मेरा जरा इंटरेस्ट नहीं, मार्शल आर्ट्स में मेरा क्या इंटरेस्ट हो, वो एक सीरियल देख रही फ़ोन में। उसके फादर ने कहा बेटे जो देखना है टीवी में देखो, नानी के बेडरूम में बैठ के देखो। बोले नो, नानी इज़ वॉचिंग समथिंग। बोले आस्क हर, शी विल गिव यू रिमोट। नानी विल यू गिव मी द रिमोट? मैं कहा ऑफ कोर्स यू कैन टेक, यू आर वॉचिंग समथिंग, आई विल वॉच इट लेटर, यू वॉच इट। मैं बैठ गई, नानी यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैंने कहा देन टेल मी व्हाट इज दिस। आप सोचो वो 9th में पढ़ने वाली बच्ची में, नानी क्लोज योर आइज, दे आर अबाउट टू किस। मैंने कहा लेट देम किस, इट हार्डली मैटर्स टू मी। कहते नो, इट विल करप्ट योर माइंड। मैं कहा मैं करप्ट हो जाऊंगी, तुम नहीं करप्ट होगी जो 9th में पढ़ रही है। मैंने कहा लोग, आई एम अबव 60 नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू बी, माय माइंड इज नॉट गोइंग टू बी करप्टेड, इट विल करप्ट योर माइंड। वो मुझे सिखा रही है और आधे टाइम मेरी आंख पे हाथ रख देती है। वो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? बट वो मीडिया को कंट्रोल करना, क्योंकि मैं खाली थी, उसके पेरेंट्स के पास तो टाइम नहीं है ना कि वो सारे टाइम चेक कर सके। तो उसके फादर ने भी इसीलिए कहा कि तुम नानी के बेडरूम में जाकर देखो। उसको पता है मैं या मेरे हस्बैंड वहीं बैठे रहेंगे, आते जाते। अच्छा तुलिका ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बताओ, टेल मी क्या हो रहा है। एक बार मैंने उसको कहा दे आर स्पीकिंग सो फास्ट आई कैंट अंडरस्टैंड, जस्ट टेल मी व्हाट दे वर सेइंग। फुल्ली उठी, उसने उसे सबटाइटल्स ऑन कर दिए, नानी यू कैन रीड इट, कोई बात नहीं। पर उससे मुझे कम से कम पता तो है वो क्या देख रही है। तो बाद में उसके फादर ने बोला कि आप देख रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा नानी से रिमोट ले लो, आपको सीरियल मिस हो गया। मैं तो कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि आप बैठे रहोगे ना, चेक रहेगा, तो कुछ ऐसा नहीं दिखता। पर उसके अब के लिए तो उसके पेरेंट्स थोड़ी चेक कर सकते हैं, ये भी फ़र्क है। हम फिर सोचते हैं बच्चा बिजी है, दे दो फ़ोन दे दो। ये फ़र्क है क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स हर एक के साथ नहीं है। अब वो 12th में आ गई, अब उसको फ़ोन देखने का या मीडिया पे ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिलता, तो वो परेशान है। व्हाट इज़ दिस, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच माई फेवरेट शोज़। कल परसों ही मेरे से कह रही थी नानी एवरीथिंग इज फाइन बट आई एम नॉट एबल टू वॉच माई फेवरेट शोज़। ओके वॉच देम ऑन वीकेंड्स। नो वीकेंड, आफ्टर एवरी वीकेंड देयर इज अ टेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, अब ये तो तुम्हारी लाइफ है, तुमको सेटल करना है। उसको ये भी तो समझाना पड़ेगा कि बेटा अब ये देख लो कि तुमको यूनिवर्सिटी में कैसे जाना, या ये देख लो कि तुमको अपने फेवरेट शो देखने, ठीक है। लाइफ ऐसे ही चलेगी, हमेशा मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। वो तो जैसे चलनी है चलेगी, बिगड़ना है दुनिया को बिगड़ेगी, मेरे आपके रोकने से नहीं। हम सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम ना बिगड़े, अपने को रोक सकते हैं और किसी को नहीं रोक सकते। Okay, ma'am, it was nice talking to you. Nice talking to you also. I enjoyed.